महर्षि विश्वामित्र भारतीय संस्कृति के एक पवित्र नाम, जिनका गोत्र इतिहास के पन्नों में स्थापित है। उनका जीवन क्षत्रियता से ब्रह्मर्षियों की ओर एक प्रेरक यात्रा है। एक समय था जब वे एक विद्यमान क्षत्रिय थे, परंतु कठोर तपस्या ने उन्हें ब्रह्मर्षि बना दिया। उनका यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या ने उन्हें अद्वितीय शक्तियों का स्वामी बनाया। उन्हें संसार के सबसे महान मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र की रचना का श्रेय जाता है। यह मंत्र केवल साधना का उपकरण नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण का एक प्रतीक है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय साधक ब्रह्मा के प्रकट विचारों को अपने भीतर धारण करता है, जिससे वे जीवन के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरित होते हैं। उनके कार्यों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण। जब ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप से त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान देने का प्रयास किया, तो यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए श्रेष्ठता की प्रतीक थी। यह इंगित करता है कि मनुष्य जब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प करता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। महर्षि विश्वामित्र के वंशज अब गायत्री मंत्र के उपासक हैं, जो उनकी विचारधारा और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस गोत्र के लोग विश्वामित्र की तरह ही सच्चाई, ज्ञान और साधना के मार्ग पर चलते हैं। उनका लक्ष्य न केवल अपने भीतर का आत्मज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि समाज को भी इस उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है। इस प्रकार यह गोत्र एक दिव्य विरासत का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों में और भी उज्ज्वलता लाएगा। महर्षि विश्वामित्र का नाम, उनके कार्य और उनसे जुड़ी विशेषताएं भारतीय संस्कृति में उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। यह न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि विचारों और अस्तित्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज जब हम इस गोत्र का संदर्भ लेते हैं, तो हमें विश्वामित्र की तपस्या, ज्ञान और मानवता के प्रति उनके अनूठे योगदान की याद करना चाहिए।